नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, अगस्त के महीने की आज हम कुछ और बात करते हैं। हमने कल चर्चा की थी कि अगस्त के महीने में 12 अगस्त को एक बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण है और इसके क्या प्रभाव होंगे हमने इस पर चर्चा की थी। अगस्त का महीना हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें राहु का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक्चुअली सूर्य कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण राहु और मजबूती से अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महीने के शुरू में ही दो परिवर्तन हुए। 1 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ। शुक्र इस समय अपनी नीच राशि कन्या राशि में है और मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल का राहु के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। और इसके बाद से आप देख रहे हैं कि अगस्त के महीने की सिचुएशन क्या है। प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व में अपनी चरम सीमा पर हैं। हमने जुलाई के महीने में ही एक वीडियो दिया था कि प्राकृतिक आपदाओं का उग्र रूप जुलाई और अगस्त के महीने में दिखाई देगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। प्रकृति का रौद्र रूप जुलाई और अगस्त के महीने में आपको दिखाई दे रहा है। हमने कहा था ना कि ये जब और मौसम जब ये खराब होगा तो इससे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। इस समय वायरल इन्फेक्शन, फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग बीमारियों से भी परेशान हैं और मौसम से तो परेशान हैं ही। और ये जो इक्वेशन है ये पूरे विश्व में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही है, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की इक्वेशन बनी हुई है। तो हम बता रहे थे कि महीने के शुरू में ही शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ, फिर मंगल का राशि परिवर्तन हुआ। राहु ने अपना नक्षत्र में पद बदला है। राहु जैसा कि इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो और केतु मघा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो राहु और केतु का जो प्रभाव है वो अब और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कारण उसका क्या है? कारण ये है कि ग्रहण लगने जा रहा है। 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, उसके उस समय जो है मंगल और राहु बहुत क्लोज कंजंक्शन में होंगे और सूर्य काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। एक तरफ तो गुरु अस्त हैं, सूर्य ने गुरु को अस्त कर दिया, तो गुरु काफ़ी कमज़ोर इस समय हैं। अब शुभता प्रदान करने वाले जो दूसरे ग्रह हैं, जो ब्रह्मांड के आत्मकारक ग्रह हैं, ब्रह्मांड को एनर्जी देने वाले ग्रह हैं, वो हैं सूर्य। और वो सूर्य भी काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। अब देखिए, 2 ग्रह काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, 2 नहीं 3। एक तरफ तो शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, दूसरे तरफ गुरु अस्त हैं और अब सूर्य से जो शुभता प्राप्त हो रही थी उसमें भी कमी आने जा रही है। यानी सूर्य जो है वो काफ़ी वीक हो जाएंगे जब सूर्य ग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण लगने के बाद, यानी 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लग रहा है, उसके बाद फिर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 17 अगस्त को सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में जाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ पर केतु पहले से विद्यमान हैं और केतु पहले से विद्यमान है तो केतु और सूर्य का सूर्य ग्रहण योग बन जाएगा। यानी एक ग्रहण योग का निर्माण सिंह राशि में हो जाएगा। इससे सूर्य काफ़ी वीक हो जाएंगे। अब जब सूर्य वीक होंगे
तो राहु और केतु अपना प्रभाव बढ़ाते हुए नजर आएंगे। एक अच्छी बात यह है कि 13 अगस्त को गुरु उदय हो जाएंगे, लेकिन गुरु के उदय होते ही उनकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो कुल मिला जुला के जो ये समय होगा अगस्त का, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। आगे जाके बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तो बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बुध कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और उसमें भी उसी कर्क राशि में ग्रहण लगने जा रहा है। कर्क राशि में ही त्रिग्रही योग इस समय बना हुआ है, सूर्य, बुध और गुरु का, और इसी राशि में ग्रहण लगने जा रहा है, जलीय राशि में, जिस पर हमने डिटेल्ड चर्चा की है कि इसका क्या प्रभाव दुनिया पर आने वाला है। अब अगर हम बात करें कि अगस्त का जो बाकी का महीना है, इसमें किस तरह की इक्वेशन बनने वाली है, तो ये तो हुई प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो चेंज होंगे। तो जब राहु और केतु बहुत मजबूत हो जाएंगे और राहु का कनेक्शन मंगल के साथ बन रहा है, तो एक अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी नए नए इन्वेंशंस इस समय आपको दिखाई देंगे। यानी एआई के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी के फील्ड में कुछ नए इन्वेंशंस इस समय होंगे। स्पेस के फील्ड में कोई नई रिसर्च आ सकती है। इस समय जो है नए हथियारों की, आर्म्स की खोज हो सकती है, या नया आर्म्स कोई पैक्ट हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन जो है इस समय बनेगी राहु और मंगल के एक साथ होने की वजह से। नुकसान इसके ये होंगे कि इस समय इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत आ सकती है, विमान में कोई खराबी आ सकती है, विमान में खराबी आने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ जाए, या अभी एक विमान आपने देखा जो है, अभी कुछ दिन की बात है, दिल्ली आ रहा था एक विमान जो है, वो काफ़ी डिसबैलेंस हुआ और कितने यात्री उसमें चोटिल हो गए। खैर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कंडीशन तो ख़राब हो ही गई थी। तो ये इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही है। और अब जो जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, आज अभी 10 अगस्त है, वैसे वैसे सिचुएशंस और ख़राब होंगी, क्योंकि राहु और केतु मजबूत हो रहे हैं, सूर्य कमज़ोर हो रहे हैं। और सूर्य जब कमज़ोर हो रहे हैं, सूर्य की शुभता कम हो जाएगी, जिसके कारण अगस्त का महीना बहुत चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में इस समय कोई दिक्कत आ सकती है। इस समय फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र इस समय सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गुरु सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी इस समय नहीं है। तो ग्रहण योग जो बनने जा रहा है, इसकी वजह से सूर्य कमज़ोर होंगे, और अगस्त का जो बाकी का महीना है वो बहुत टिपिकल दिखाई दे रहा है। और आगे चल के 28 अगस्त को एक चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। इसके भी प्रभाव आने शुरू अब हो जाएंगे 15 तारीख से। तो जो सिचुएशन है वो अगस्त के महीने की वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इस समय जो है महंगाई और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। हॉर्मुज स्ट्रेट का जो विवाद है वो इस समय और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। दो देशों के बीच में इस समय विवाद की स्थितियां आ सकती हैं, और वो विवाद कहीं कोई युद्ध का रूप न ले ले, ऐसी स्थिति इस समय पैदा होगी अगस्त के महीने में। क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा है ये बहुत अच्छी इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है इससे। ये तो पहले ही से बहुत ज़्यादा अच्छा गोचर में ग्रहों की स्थिति नहीं है, और ऊपर से ये ग्रहण, तो इस समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। हमें सावधानी से, पेशेंस से काम लेना है। ख़ास तौर से अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्रोध से हमें बहुत बचना है, मन को शांत रखना है, क्योंकि इस समय कोई भी प्लैनेट सपोर्टिंग कंडीशन में नहीं है।
नियमित रूप से पूजा उपासना करते रहिए, जिससे आपके जीवन में कोई निगेटिविटी हावी न होने पाए। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।